सुजानगढ़ लाइव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसानों के बकाया बीमा क्लेम व किसानों की अन्य मांगों को लेकर भादरा विधायक एवं कॉमरेड बलवान पूनिया एवं तारानगर के निर्मल प्रजापत सुजानगढ़ के बागड़ा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको भी दिखाते हैं भादरा विधायक ने किसानों की जायज मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर किस तरह हमला बोला। भाई लियाकत खान और किसी चीज को आमंत्रित करता हूँ। जाने का काम है आपको साथी माशिराए इस मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को सड़क पे आना पड़ता है और धीरे धीरे वो समय आ गया सड़क पे आने। ये जो सड़क की लड़ाई है हम सबको मिलकर के सदन तक पहुंचानी है, क्योंकि देखा सदन के माइक बैठे वे देखा तनाशाही कर लाग रही वे डरे बहुत जोर कर आग दिखाता ही डरे, लेकिन बाकी ताकत है बाकी बीच में जा डराना हो। अगर बलवान जी अगला पार्लियामेंट में जा डराने की कोशिश करे तो भागता भी ना टाइम बोल लगा मैं डरे बहुत है। ये वास्ते आपने हक और अधिकार की लड़ाई आप सड़क पर लड़ता आ रहा सदन में अगर मजबूती के साथ लड़ा बलवान जी अगला कोई जीत अगर अंदर चला जाओगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिले। गरीब मजदूर और दलित पिछड़ा की आवाज है बाप में सदन तक पहुंचे और सदन में देखी बात करी जाए, क्योंकि आपने लोगों के लिए सिर्फ दो मंदिर, एक है विधानसभा और एक है लोकसभा। अगर दोनों मंदिर में आप चला जाओ तो आप बोलो उसके दूसरे मंदिर में आप बोलो बने, क्यों कि विधानसभा और लोकसभा में कानून बने। विधानसभा और लोकसभा में अपमान भेजा जब ये तीन काला कानून ले रहे हैं बट्टे बड़े अभी और सड़क पर लड़ पासा नहीं हुआ। और अगर अपना आदमी पार्लियामेंट में या असेंबली जीत जाए तो बटे आपने हक का कानून बना, आपने विरोध का कानून को नहीं बना। अगर बनाने का प्रयास करें तो अपना लोग बटे विरोध करें। ये वास्ते बलवान जी सुजानगढ़ में आए, बलवान जी को बहुत बहुत स्वागत है और मैं विश्वास लवा रात और दिन 24 घंटा तक सका जब भी जरूरत पड़े सुजानगढ़ कटे पीछे बोलाते हैं इंकलाब जिंदाबाद। वो मेरे से हाथ बढ़ा रहा था कि मैं किसान नहीं, मैं कल को एमएलए नहीं रहा और आपने मेरे को किसान मानने से इनकार कर दिया और मैं कहूंगा मैं किसान हूं, उस दिन मैं बताने वाले मंच पर तो पूछूंगा नहीं क्योंकि मैं एमएलए नहीं रहूंगा और तुम मुझे किसान नहीं मानोगे, मैं पूर्व विधायक। मेरे को पत्रकार कहेंगे कि जिस दिन तू एमएलए था उस दिन तेने क्या करा, मैं उस दिन ये उत्तर दूंगा कि मैं चुप रहा। नो, मैंने कॉल अटेंशन पर ऐसा विधानसभा में मजबूती से बात रखी, मेरी बारी आई, मैंने सीपी साहब अध्यक्ष थे, मेरा कॉल अटेंशन था इसलिए वो खुद चेयर पर थे। मैंने कहा मैं किसान हूं, किसान के घर जन्म लिया है, आज मेरा मुख्य पेशा खेती है। मैं एमएलए
जनता द्वारा चुना गया हूं, क्या मेरी ये गलती है कि मैं किसान होते हुए मैंने चुना गया और तुम मुझे किसान नहीं मानोगे? इस ऑडियंस को वापस ले आओ। अगर वापस नहीं लेते हो तो इसमें शर्त डालो कि जो जो सेंटर से और राज्य से अनुदान देना चाहते हो तो 25 बीघा और 50 बीघा से कम वाले को दोगे, बड़े को दोगे नहीं, सबका मुद्दा कट जाएगा। ये तो तुम डालना नहीं चाहते और हमें क्या हमारे से हाथ वाले तो किसान नहीं। मेरा ऑडियंस मैंने वोटिंग करवा ली उसको, मैंने खड़े खड़े जो जो इस मेरी बात से सहमत है हाथ खड़े करे। 99% लोग मेरी साइड हो गए, पक्ष विपक्ष से। ऑडियंस निरस्त हो गया। सीपी साहब ने 1 मिनट में आदेश कर दिया। मुझे बहुत सारे विधायकों ने ये बात कही कि अब तू जितनी मजबूती से सबके लिए लड़ देता, वैसे हम सब क्यों नहीं लड़ पाते। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं लड़ पाते, पर मुझे एक बात लगता है कि अशोक चौहान, ये मालवीय जी, ये जो भगदड़ मची हुई, ये भगदड़ ईडी और सीबीआई से बची हुई। एक ईडी नाम की कोई चीज है, वो जिसके घर भेजते उसको जेल कर देते हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आज ये कह दो कि हमने भाजपा ज्वाइन कर ली, वो पार हो जाएंगे। जितना इस्तेमाल आज के दिन ईडी का करा है और ये बात बताएगी हिंदुस्तान को कि बेचारे मोदी जी के तो संतान ही नहीं, ये तो देश के लिए कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं 2012 में नीरव मोदी को 5000 करोड़ रुपए देने से एसबीआई ने मना कर दिया था। क्यों ही मोदी जी हुकूमत में आए 2014 में, उसके 3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान के लिए मोदी जी को, उसको नीरव मोदी को, अदानी को 12,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया और उन्हीं का कोयला हिंदुस्तान में बिकवाने के लिए आपने आसाम और आपने छत्तीसगढ़ के कोयले पर एनजीटी का नोटिस दिलवा दिया क्योंकि उसका माल बिकवाना और आपको बिजली महंगी मिली। आपको पिछले 2 साल 2.5 साल पूरे हिंदुस्तान में बिजली का क्राइसिस रहा है। उसकी असली वजह एनजीटी थी। एनजीटी अब उनकी फ्लाईएस, उनके अदानी के सारे जो कोयले के कारखाने, उनकी जो ऐश निकलती है उसकी बड़ी हुई ईंटें बेचने के लिए, ये इतने तगड़े व्यापारी हैं आप सोच नहीं सकते। कल अखबार कह रहा था कि एनजीटी ने रोक लगा दी कि 6 महीने ईंट भट्टे नहीं चलेंगे, तो ईंट भी बेचने। और हमें ये बताया गया कि मोदी जी के संतान नहीं, उसके 2 संतान, एक अदानी है और एक अंबानी। कभी इस देश में नारा लगता था कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा। उस समय किसी भी व्यापारी को 50% से फालतू सरकारी संपत्ति नहीं दी जाती थी। परिसंपत्तियों में, सरकारी परिसंपत्तियों में सरकार का हस्तक्षेप खत्म नहीं करा जाता था। आज सारा का सारा सरकारी माल उन दोनों पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है। वकील भाइयों, आपके पास अभी गांव से नोटिस आने शुरू हो गए। लोग आपके पास नोटिस लेके आएंगे, वकील साहब मेरे को घर खाली करने का नोटिस मिला है। पूरे के पूरे गांव में, हर गांव में अदानी का शोरूम लगेगा, हर गांव में अदानी का वेयर हाउस बनेगा। जिस गांव में जगह है, कोई जोड़ पायतन की, कोई गोचर की, उस जमीन को सबको उसको देने का प्रोग्राम शुरू हो गया। जिस दिन राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार हटी और ये भाजपा की सरकार का मुख्यमंत्री नहीं बना था, अदानी के पावर हाउसों में काम शुरू हो गया। उन्होंने नए मुख्यमंत्री की शुरुआत नहीं समझी। जब तक छत्तीसगढ़ में सरकार ने शब्द नहीं ली, उसी दिन जंगल काट दिए गए और जंगल से हाथी निकले, गांव में घुस गए और अखबार ने छापा, एक अखबार ने छापा
कि हाथियों की चित्कार गांव में सुनने को मिली। ये नहीं बताया कि 50,000 एकड़ का जंगल साफ कर दिया। अपने दोस्त अदानी के लिए छत्तीसगढ़ का 50,000 एकड़ जहां कोयला है वो जंगल साफ करवा दिया। शपथ नहीं खाई थी मुख्यमंत्री ने। कोई कानून नहीं है बड़ी पूंजीपति के लिए। भाई बहुत टफ लड़ाई, और इसको जितना देरी से करेंगे ये गैंग्रीन हो जाती है शरीर में, फिर हम काटना पड़ता है। घर वाले लालच करते हैं जब किसी के गैंग्रीन हो जाए एडी में, तो हमने धरातल पर उतारी उन चीजों। बैंक से ब्याज ज्यादा ले रहे थे साथी निर्मल ने 2017 में वहां धरना लगाया कि एसबीआई बैंक ब्याज ज्यादा ले रहा। हम रामगढ़ में बैठे थे 2018 में, गलत कंपनी को प्रीमियम भेज दिया रामगढ़ के एसबीआई बैंक ने, कोरखाना के एसबीआई बैंक ने, भूगरका के एसबीआई बैंक। तहसील तीनों की नौर थी। रामगढ़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा गांव का उप तहसील का वहां 2017 का कर्ज माफी का आंदोलन का भी मेन कल हमने वही बनाया। वहां 2-3 हजार लोग इकट्ठे हुए। जब बात आई 2017 के बीमा क्लेम की, तो 2018 में बीमा का प्रीमियम वापस बैंक ने लौटाना शुरू करा। तो किसानों के फोन आए, सब हमारे को प्रीमियम आ रहा है। हम बैंक से पूछा कहाँ है भाई बीमा कहाँ है? बोले साहब वो तो प्रीमियम गलत कंपनी को भेज दिया था उसने मैनेजर, तुम दो। बोले बैंक थोड़ी देता है। ठीक है बैंक नहीं देता तो 3 दिन बाद हम बैठेंगे। 39 दिन बैठे रामगढ़ बैंक के आगे इस प्रण के साथ कि अगर बीमा नहीं मिलेगा किसान को तो घर नहीं जाएंगे। 39 दिन मैं घर नहीं गया। बैंक के आगे रेजिडेंस था मेरा, वही धरना, वही रहना, वही खाना, वही 40वें दिन खाते में पैसे लेकर के उठे। मैं सिर्फ बीमा क्लेम के बल्कि जो ब्याज फालतू ले रही थी एसबीआई ब्रांच, वो ब्याज वापस लेने का काम करा करोड़ों। और बैंक को ये लगन हो गई कि कितना जल्दी ऋण को उठाएं, क्योंकि शीर्षा तक की पासबुक आने लगी है एसबीआई बैंक की। रोल ओवर जब एसबीआई करवाता है तो किसान का अकाउंट में रोल ओवर करता ही नहीं। ब्याज लिया खाते में डाल दिया, दफा हो गया, बैंक का ब्याज बढ़ जाता है। ब्याज जो ज्यादा ले रहा है वापस करवाना। इस आंदोलन के जस्ट बाद विधानसभा चुनाव आए। एक लगातार कंटिन्यू आंदोलन था। विधानसभा बड़े वोटों से जीते, 23,582 वोटों से चुनाव जीते। दोस्तों मुझे 82,000 वोट का दबाव, कम्युनिस्ट पार्टी में रहे हुए, काम की लगन, 1.5 साल कोरोना का निकल गया, पर हम कंटिन्यू राजस्थान की विधानसभा में हर मुद्दे अकेले कर्मचारी के सवाल को नहीं, किसान के सवाल को नहीं, हमने आदिवासियों के सवाल को लेकर, दलितों के सवाल को लेकर, आपके यहाँ मंत्री जी थे, बाबूलाल जी समाज कल्याण मंत्री थे। 2019 की विधानसभा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के डिमांड्स पर चर्चा, सारे सदन में 61 एक आदमी, मैं दलितों के सवाल पर बोला, उन्होंने खड़े होकर के जब जवाब देना शुरू करा तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने शब्द कहे कि ओबीसी वर्ग से आया हुआ बलवान जब बोल रहा था तो ये महसूस हो रहा था कि दलितों का असली दर्द, आदिवासियों का असली दर्द तो बलवान ने उठाया है, बाकी बोलने वाले 42 आदमियों ने ऐसी कोई बात किसी ने रखी नहीं। ये बात रिपोर्ट में मैं वादा नहीं कह रहा। मेरे वहां उसमें एसपी थे कालूराम रावत, जो बांसवाड़ा के थे आदिवासी, वो कह रहे थे कि बलवान आदिवासी में रहे हुए क्या? मैं तो 2021 में गया था उदयपुर, उससे पहले नहीं रहे हुए। लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मेलनों में, बहस में, आंकड़ों से, अखबार
हमारे तो यूरिया का कट्टा 10.5 किलो कम हो गया। इस मोदी जी के अमृतकाल में बड़े पूंजीपति मजे ले गए, हमारी तो आमदनी घटी। जीडीपी किसी को समझ में आए नहीं आए, कर्जा नहीं उतरा किसी किसान का। अगर सिर्फ उसके पास किसानी का काम है, पूरे देश में गांव-गांव सर्वे कराओ, अगर उसका छोरा ट्रांसपोर्ट में नहीं है, अगर उसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, अगर कोई छोटी मोटी दुकानदारी नहीं है, सिर्फ किसानी करता है, एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसके सिर पर कर्ज ना हो। इस अमृतकाल की सच्चाई, ये बात क्या हम जानते हैं? ये बात मैंने विधानसभा में रखी। विधानसभा के चुनाव में बीमा कंपनी हमारी दुश्मन, हमने खोले सरकारी स्कूल तो गाय बगाए सरकारी स्कूलों से परहेज रखने वाले हमारे दुश्मन। हमने आपका सुजान का कोई आदमी गया हो 5 साल थाने पर, थाने की गाड़ी सड़क पर मैंने खड़ी नहीं होने दी बात, तो पुलिस भी दुश्मन। कई दुश्मन इकट्ठे होकर के जरूर मुझे 1132 वोटों से हरा दिया, पर मेरी तहसील की जनता ने मुझे 1,16,16 वोट दिए। पिछली बार से 20,000 फालतू वोट दिए, 20,000 वोट फालतू, योद्धा की तरह लड़ा। और अभी भी कह रहा हूं, अगर इंडिया गठबंधन से हमें सीट मिल जाए चूरू और पार्टी मुझे आगे कर दे, आज जीत का तो जनता को करना है, पर बिलोड़ो इसो बिलो देगा करा के करवा बोले सो नहीं देगा और कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, ऐसी कर दिया काबू, चाकल कर दिया 5 दिन में इलेक्शन, कौन होगा रिपिया उसो की है, रिपिया उसो की होता तो बलवान को ने विधानसभा ही बोल तो कौन है मारती तो कौन है विधानसभा भी बोल तो चले गए हमने बोले ना बस सब गए, किसी से नहीं डरा। मैंने आपने नहीं इंडी ऑर्डर, न सीपीआई ऑर्डर, न पुलिस ऑर्डर, क्या ऑर्डर को नहीं आपने जो है सरास्त्रीय माइक सामने चाहिए मानस चक दिया फट्टा और विधानसभा माइक एक दिन बंद कर दियो, माइक बंद कर दियो, मैं बिना माइक की कंट्रोल कर दियो। फसल बीमा में सबसे बड़े गद्दार हैं इनको, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि बीमा कंपनी 35,000 करोड़ के फायदे में, लेकिन मैं कह रहा हूँ बीमा कंपनी 60,000 करोड़ के फायदे में हम लूटेंगे। और बीमा कंपनी में जाकर के इस अमृतकाल में हमें लूट लिया गया। जब मेरे यहाँ बीमा ज्यादा आया तो ये राम सिंह वाले छोरे के गोली के पेट में दर्द हो गया और बीमा कंपनी के पक्ष में अधिसूचना जारी करवा दी कि क्रॉप कटिंग पर सवाल उठेगा तो सैटेलाइट से बीमा तय हो जाएगा। ये भारत सरकार ने तय करा था, अधिसूचना में भारत सरकार ने प्रावधान करे। क्रॉप कटिंग पर सवाल तो उन्हीं के लोग उठा देंगे, बीमा कंपनी के लोग। जब बीमा देना पड़ेगा तो सवाल उठा देंगे। उनको ये लग गया कि फसल हो रही है तो प्रीमियम वापस नहीं लौटाएंगे, उनको ये लग गया कि फसल नहीं होनी तो प्रीमियम वापस लौटा देंगे। उनको पता चलता है फरवरी में, किसको पता नहीं चलेगा फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, सावनी का कार्तिक में पता चल जाता, सावनी का जुलाई में पता चल जाएगा फसल होगी कि नहीं होगी, वो जुलाई में डिसीजन ले लेते। ये नीतियां किसने बनाई? भारत सरकार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कई लोगों ने सोचा कि बीमा तो मोदी दिए तो रगड़ा को रगड़ा कर ये मोदी है तो रगड़े पुणे में कही बात भादरा में बीजेपी वाला कहता है बीमा मोदी दिए तो मोदी की भादराम के बुआ है जो सुल्तानगढ़ को दी भादरा ही भादराम के भादरा कर मेहरबान हो रहे नोर पर कुल्लू पर मेहरबान हो रहे बड़े तलाक वीडियो नहीं को तुरंत मान गए फिर तारने की तलाक हो गयो जो तारने का बैठे हैं 2 साल। सवाल ये राजनीतिक नेतृत्व कितना मजबूत,
साल में मेरे किसान को धरने पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बैंक जो गया आदमी पासबुक जाकर के कहा कि ले मैनेजर साहब एंट्री कर दे, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी एंट्री की मशीन खराब। परसों पहले दिन किसान को फोन आया, भाई एंट्री खत्म 10 दिन वो करा गए 70 डाटा एंट्री को करे नहीं। मैं तो छुट्टियों में ही उतार में करूं एंट्री में करा तो करूं मुझे एंट्री में नहीं खराब होगी। फिर मैनेजर ने फोन करो मुझे बाद एंट्री की यही सुन की ये लोकसभा लड़ू जीतूंगा और दूसरे होगा ट्रांसफर देख ली। मैंने नहीं साहब खराब हो गया ना 5 साल में से कौन सा बड़ी धरी अनित्य क्यों करे पता है इतने क्यों बंद करके दे किसान ने सही तथ्य हो गया। कई बैंक गए और कई प्राइवेट फाइनेंस वाला गए फायदो जो हुए जब बंदो डिफॉल्टर पलटियां चेपे ए पारीगियां सीखनी आपको कंटिन्यू काम करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव आवे, लोकसभा में इंडिया गठबंधन में अपनी पार्टी मांग करी अपन सीट मिल जावे, अपन लोकसभा चला जावा तो मैं दावा के साथ बात को देश की एक जनता ना भारी क्यों लोकसभा का पटल इस्तेमाल करके आप बताऊंगा क्या किसान की दर्द है और किसान को दर्द दूर क्या करेगा। आज अपनी सीट एक ऐसी सीट है जबकि लोग आज भी पेयजल का ही पैसा है 75 साल बाद। मैं रात चूरू सर्किट हाउस क्यों मुंह पर छाप का मारा पानी पानी चल चलो मैं जेल में रहो 2006-7 में 6 महीना रावणागढ़ जाना राव स्वरूप में अरेस्ट हुई। राव सर की कमान मेरे हाथ में लाठी चार्ज लोगों ने अरेस्ट कर लियो 151 बैठे खारो पानी हो आज भी खारो पानी है। क्यों कौन बदले स्थिति क्यों कौन बदली है। 4 करोड़ रुपया बजट खर्च मैं छोटो सा जनप्रतिनिधि बने हुआ मेले कोई मंत्री को बड़े नहीं भादरा जाके फिर भी आगे फिर दे दियो वो फिर लाग दियो साके 400 किलोमीटर लंबी सड़क बनाइए 35 किलोमीटर का रेडियस है भादरा 3 कॉलेज खुले हुए 50 स्कूल का मुहूर्त करवाए, एक उप जिला अस्पताल, एक सीएचसी, 5 पीएचसी खोल लिए 5 साल। 450 किलोमीटर लंबे खाड़े बन गए वाटर कोर्स खेतों के खाड़े 200 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत कराया काम चल रहा है। 350 करोड़ पेयजल पर खर्च करवाए काम चल रहा है। बीजेपी के लोग नचो करके बोले ये कर देंगे वो कर देंगे अब कहेंगे काम नहीं डाल तो कोई नहीं हुआ है रोज आगे जीत हो गया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों चुनाव में पैसा जरूरी है इसमें कोई दो राय नहीं। 100 रुपए लीटर का तेल जलता है तब गाड़ी से माइक देके लेकर गांव तक पहुंचा जाता है और पैसा आगे की इस देश में आजादी की लड़ाई जो लोगों ने लड़ी आज हम एक बात 1 मिनट में दुनिया के किसी कोने में भेज देते हैं उस समय तो 100 साल पहले क्या परिस्थितियां रही होगी। कहां थे साधन कहां था परिवहन